students, you are most welcome to MSS English classes. I am Parul, and here we will learn some sentences related to etiquette and good manner, which are very important in our daily life, and we can say which play very important role in conversation. यदि आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमारी स्पीकिंग में हमें बहुत ही अच्छा महसूस कराते हैं, फील कराते हैं. यदि हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो स्पीकिंग और भी अच्छी हो जाती है. तो इन वर्ड्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए और डेली लाइफ में इनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ में हम कन्वर्सेशन में इनका यूज़ करेंगे तो इन्हें आप सीख जाएंगे. और स्पीकिंग जो बिल्कुल शुरुआत से करना चाहते हैं तो उन्हें ये वर्ड्स पहले सीखने चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले प्लीज़. और जब भी हम किसी कार्य को करते हैं और या किसी से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्लीज़. हम इस वर्ड का यूज़ जो है डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं करते हैं. तो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ डू इट फॉर मी. तो प्लीज़ का यूज़ हम मोस्टली करते हैं और करना भी चाहिए. खेद है, कोई गलती आपसे हो गई है तो आप उसके लिए सॉरी, कि आपने किसी को गलत बोला है या आपने किसी के लिए कुछ गलत शब्द कहा है तो आपको सॉरी का यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ, क्योंकि कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हमसे होती ही रहती है. या फिर आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, या फिर आप कह सकते हैं आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है तो आप कह सकते हैं आई एम वेरी सॉरी. और किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप थैंक्स कहना बिल्कुल ना भूलें. आप थैंक्स ज़रूर कहें या थैंक यू कहें. ये डेली लाइफ में ज़रूर मेंशन करें चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर. क्षमा करें तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी. तो ये एक्सक्यूज़ मी हम कहाँ यूज़ करते हैं? मोस्टली हम अगर किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई दो पर्सन बात कर रहे हैं और हमें उन्हें डिस्टर्ब करना पड़ा है अपनी बात को कहने के लिए, तो पहले हम क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी. या फिर आप किसी को कह रहे हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, इट मीन्स आपने उनको डिस्टर्ब किया है तो आप ये भी बोल सकते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ. तो आप अगर किसी से क्षमा चाहते हैं, आपसे कोई गलती हुई है तो आप कह सकते हैं सॉरी, कह सकते हैं आई एम सॉरी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आई बैग योर पार्डन. नो मेंशन, कहने की आवश्यकता नहीं है. इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर किसी ने थैंक्स बोला है आपको तो आप उसको नो मेंशन कहेंगे कि कहने की आवश्यकता नहीं है. इट मीन्स कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है. वेलकम, वेलकम या थैंक्स के बाद आप वेलकम भी कह सकते हैं, यू आर वेलकम भी कह सकते हैं, आपका स्वागत है, या यू आर मोस्ट वेलकम भी कह सकते हैं अगर आप उस कार्य को करने से बहुत ज़्यादा खुश हैं. बहुत खुशी से, विद ग्रेट प्लेजर. आपने कोई वर्क किया है तो आप कह सकते हैं उस कार्य को करने में, मतलब आप बहुत खुशी से किया आपने उस कार्य को, तो विद ग्रेट प्लेजर. और किसी कार्य को करने में अगर खुशी मिलती है कि इसमें मेरी खुशी है तो आप कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर. जैसे कि मुझे पढ़ाने में बहुत खुशी मिलती है तो मैं कह सकती हूँ इट्स माई प्लेजर. आपसे मिलकर खुशी हुई. यदि आप किसी से मिलकर खुश हैं और आपको अच्छा लगा है तो आप उसे कह सकते हैं प्लीज़ टू मीट यू या फिर नाइस टू मीट यू. खुशी तो मुझे हुई है, इट मीन्स प्लेजर इज़ माइन. तो ये कब यूज़ करते हैं? जैसे हम बहुत खुश हैं, इट मीन्स जैसे रिज़ल्ट आया बच्चों का, तो रिज़ल्ट आने पे मम्मी ज़्यादा खुश हैं या पापा ज़्यादा खुश हैं, तो या सबसे ज़्यादा तो टीचर खुश होते हैं तो टीचर कह सकते हैं खुशी तो मुझे हुई है तो प्लेजर इज़ माइन. नहीं, धन्यवाद, कृपया, नो थैंक्स प्लीज़. इसका यूज़ कब करते हैं? यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई आपके लिए लेकर आया है तो आप कह सकते हैं नो थैंक्स प्लीज़. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई आपके लिए वाटर लेके आया है और आपको प्यास नहीं लगी है तो आप क्या कहेंगे? नो थैंक्स प्लीज़. आप जैसा चाहें, एज़ यू प्लीज़. आप किसी को कह रहे हैं कि जैसा आप चाहें वैसा कर लें तो एज़ यू प्लीज़. मैं आपका कृतज्ञ हूँ, इट मीन्स किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप कह सकते हैं आई एम ग्रेटफुल टू यू. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही सेंटेंस आप सीख लीजिए और इसके आगे फिर और सेंटेंस आपको एटिकेट एंड मैनर से रिलेटेड बताए जाएंगे और इनको डेली यूज़ में लाना है आपको. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.